नमस्कार, मैं हूं सूरज कश्यप। आज फिर स्वागत है आपका हम तो कहकर ही रहेंगे भैया में। आज बात करेंगे लापरवाही से कैसे बर्बाद होता है व्यापारी। काश दमकल की गाड़ी जल्दी आ जाती तो एक संपन्न व्यापारी बर्बाद होने से बच सकता था। शहर भर को दुख तो तब और हुआ जब इस व्यापारी के घर खुशियां मनाने की रस्म अदायगी होनी थी। अरमानों से बनाए घर का उद्घाटन जो होना था, पूरा घर सजा हुआ था, मेहमान आ गए थे, परंतु होनी को कुछ और ही करना था। शायद इस व्यापारी को किसी की काली नजर लग गई थी। नुकसान इतना कि रात भर दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। आकलन कर सकते हैं, लाखों नहीं करोड़ों का नुकसान जो हुआ। खुशियां मातम में छा गईं। वहीं एक तरफ नेतागिरी भी खूब चली। देखे पूरी स्थिति पर। आज टीम ने बेहद अफसोस भरा नजारा देखा। भेड़ी के नैनीताल रोड नगर पालिका की दुकानों में स्थित राजू शोरूम में जैसे ही आग लगी, सबसे पहले हमारी टीम पहुंची तो आग धू-धू कर जल रही थी। लोग दमकल विभाग को फोन कर रहे थे। इतनी नजदीक होकर भी दमकल की गाड़ी इतनी देरी से क्यों पहुंची? वजह चाहे जो कुछ भी रही हो, परंतु उस व्यापारी के परिवार से पूछो, जो कुछ जीवन में कमाया वह उसकी आंखों के सामने धू-धू कर जल रहा था। बेबस, कुछ न करने की स्थिति में वहां एकत्र लोग भी बेबसी से आग पर काबू पाने की जुगत में लगे थे। उस समय का मंजर ऐसा था, ना कोई हिंदू ना मुस्लिम, सभी के दिलों में एक ही उम्मीद कि कैसे भी हो आग बुझाए और एक व्यापारी बर्बाद ना हो। वहीं कुछ घंटों पहले दुकानदार राजू अरोरा अपनी दुकान बंद करके अपने घर की सजावट करने मोहल्ले के आगमन में होने वाले खातिरदारी की जुगत में लगे थे। घर परिवार, रिश्तेदार और तो और मोहल्ले के लोग भी घर के उद्घाटन में शामिल होने की तैयारियों में थे, परंतु देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। लोग उस व्यापारी को दिलासा भी दे रहे थे, वहीं परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई। चौकी इंचार्ज सत्येंद्र सिंह सिपाहियों के साथ आग बुझाने वाले सिलेंडर को लाए, परंतु इतनी भीषण आग में वह भी नाकाम सिद्ध हुआ। फिर दमकल की गाड़ियां नवाबगंज, भेड़ी व बरेली से मंगाई जा रही थी। उधर आग इतनी विकराल भी कि दमकल वालों को भी पसीना छूट रहा था। वजह पूछी तो उन्होंने बताया, जूते चप्पलों में रबड़ होने के साथ साथ तेज केमिकल की वजह से यह सब हो रहा है। वहीं शोरूम की आग पड़ोस के एवन फुटवियर व बाबू भाई व शिमला फुटवियर को भी चपेट में ले रही थी, जिससे उन्हें भी काफी नुकसान हुआ। आग की विकरालता का आलम यह था कि नगर पालिका के पंप से भी पानी की सप्लाई ली जा रही थी तथा रात भर दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। दूसरी ओर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की भी एक आपात बैठक हुई, जिससे दमकल विभाग को भी दोषी बताया गया और व्यापारियों ने कहा पीड़ित व्यापारियों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाए। व्यापारियों ने कहा कि 403 गांव की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे काबू कर सकती है। बैठक में तहसील अध्यक्ष विष्णु गोयल, हाजी मोहम्मद अशरफ, तस्लीम रहबर, वसीम आइडिया, सलीम पप्पू, उमर रशीद, तैयब कासमी, आसिफ रजबी आदि लोगों ने दुख व्यक्त किया। इसके अलावा पूर्व मंत्री अताउर रहमान, नासिर रजा, लईक चांदनी, विजय दत्त शर्मा, रोशन गेरा, ताहिर पप्पू, विधायक छत्रपाल गंगवार, सुरेश गंगवार, अंकित गुप्ता, राहुल गुप्ता, जलीस आजाद, तस्लीम चंदा, सलीम चंदा, बसपा के पीर मोहम्मद, सतपाल सागर, सतपाल गौतम, रामदास कश्यप, कांग्रेस के मुकर्रम अली खान, तस्लीम आजाद, राम अवतार शर्मा ने गहरा दुख प्रकट किया। सुख आएगा, करेगा जो भी भलाई के काम, उसका ही नाम रह जाएगा। ये जो जूते का शोरूम था, इसमें कैसे आग लगी और कब का ये मामला है? ये तो करीब शॉर्ट सर्किट से लगी, लाइट से लगी है। और मामला क्या मतलब शॉर्ट सर्किट से लगी है और लगी है लगभग मैं 8:45 पे गया हूँ और 9:30 पे लौट के आ गया हूँ, तो बहुत ही भयंकर आग लग चुकी है। जब आपको खबर लगी फिर क्या किया आपने? मैंने फॉरवर्ड वालों को गाड़ी पे फ़ोन करा, तो वहाँ से आते आते गाड़ी जो है वो पूरा 1 घंटे बाद आई। 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई? हाँ, 10:35 पे गाड़ी आई। तो रात जब आग लगी उसके बाद से क्या मानते हैं आग बुझ पाई? किस तरह का कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो सर मेरा सब
कुछ ही जल गया, मैं बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा पाया। आग अभी तक नहीं बुझ पाई सुबह होने पर? अभी तक जल ही रही है, अभी बुझी नहीं। क्या मानते हैं फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी बहेड़ी तहसील में रहती है, क्या काफ़ी है इसके लिए? गाड़ी तो बहुत ही कम है भाई साहब। एक गाड़ी अगर वो आई, अगर दूसरी गाड़ी मौजूद होती उस समय तो मेरी दुकान मैं नीचे जल पाता, ऊपर बच जाता, मेरा गोदाम सारा बच जाता। वो फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी थी, वो एक ही गाड़ी ने उतना मेरा बचत करा पाई। जब तक वो दूसरी बार पानी लेने गई, जब तक मेरा कबाड़ा पूरा हो चुका। कितना नुकसान हो गया आपका? मेरा सर 1 से और 1.5 के बीच, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में लमसम सब कुछ चल के रात। टोटल कितनी दुकानों में आग लगी है यहाँ पर? मेरी दुकान में, मेरी टोटल दुकानें जो 3 हैं, मेरी तो नीचे 2 शॉप हैं और ऊपर 8 दुकानें हैं जो गोदाम के रूप में। वो सब में भी आग लगी? सब खत्म हो गया, कुछ नहीं, राख है बस। आना जाना लगा रहेगा, सुख जाएगा, सुख आएगा। ये जो आग लगी है आपके बराबर में गोदाम था और गोदाम के बराबर में आपका घर है। हाँ, घर है। तो इसमें कितना नुकसान हुआ है आपका? लगभग 2-3-4 लाख का नुकसान हमारा हो गया। बाकी हमारा पड़ोस में जो दुकान है राजू भाई की, उनका करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया होगा। दमकल की गाड़ी कितनी देर बाद आई? दमकल की गाड़ी आधे घंटे बाद आई है। कितने आग लगने के आधे घंटे बाद आई थी? आधे घंटे बाद गाड़ी पानी खत्म हो गया। अच्छा, दूसरी बार गाड़ी आई तो पानी खत्म हो गया। बहुत बार परेशानी होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रसूल है। तो आप ऐसे जो आग लगी उसके बराबर में रहते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे हम लोगों से बराबर दुकानें हैं जूते की भी दुकान है जूते की? हाँ मेरी खुद। तो आपके जूते की दुकान में कुछ नुकसान हुआ? मेरी दुकान नुकसान वैसे हो गया, माल फेंकने में और वैसे करने में, लेकिन मतलब मेरी दुकान आग किस कारण लगी पता है कुछ? आग का कारण का पता नहीं सही लग पाया। शॉर्ट सर्किट से लगी है, पता नहीं, ये पक्का पता नहीं लग पाया। बाकी जांच हो, इंक्वायरी हो। सुख जाएगा, सुख आएगा, करेगा जो भी भलाई के काम, उसका ही नाम रह जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। क्या पूरा मामला क्या है? हमारी मॉडर्न फुटवेयर की शॉप है। अच्छा। और ये राजू शू सेंटर के बराबर में हमारी शॉप का गोदाम है, मॉडर्न फुटवेयर का गोदाम। अच्छा। तो राजू फुटवेयर की दुकान में आग लगी सर्किट से, उसके बाद में वो जस्ट बराबर में हमारे गोदाम में भी आग लग गई। दमकल को आपने सूचना दी, कितनी देर बाद आई दमकल की गाड़ी? कम से कम 1.5 घंटे के बाद। तब तक नुकसान हो चुका था? जब तक हाँ सारा माल जल चुका था। आपका लगभग कितना नुकसान हो गया होगा? लगभग 20 लाख के आसपास। तो कोई अधिकारी आपके पास आया तब से अब तक? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया। कोई भी नहीं आया? आना जाना लगा रहेगा, सुख जाएगा, सुख आएगा। ये आग की सूचना आपको कब मिली और क्या किया रात से अभी तक? आपने आग नहीं बुझ पाई? सूचना मिलते ही हम तुरंत ही वहाँ से चल दिए। यहाँ पर जो है बहुत ज़बरदस्त आग जो है 3 दुकानों में जल रही थी, शटर बंद थे। बड़ी मेहनत के पश्चात जो है सभी साथियों ने मिलकर जो है शटर को तोड़ा गया। उसके बाद जो है आग को शुरू से ही बुझाना शुरू कर दिया था। जैसे ही आग जो है शटर टूटे और उसके बाद आग कंट्रोल में हो चुकी थी, लेकिन पानी यहाँ पर नहीं था हमारे पास, तो हम केसरमेर से पानी लेने के लिए गए थे। वहाँ से पानी भर के दोबारा लाए, तब तक जो गाड़ी आग और भड़क गई। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी तैयार रहती है ना पानी भरी हुई? बहेड़ी में एक ही गाड़ी है, वो 24 घंटा जो है तत्पर सेवा में। पानी केसरमेर से लाना पड़ता है? पानी केसरमेर से लाना पड़ता है। क्या मानते हैं बड़ी वजह ये रही कि पानी की दूसरी गाड़ी ना होना या पानी का कोई पॉइंट और यहाँ ना होना, जिसकी वजह से पानी का पॉइंट यहाँ पर देखा गया, यहाँ पर जो है कोई ऐसा पॉइंट हमको नहीं मिला जो कि जो है गाड़ी भरी जा सकती थी। अब क्या हाल है? अब तो गाड़ी आग कंट्रोल में है। बरेली से गाड़ी मंगाई गई और नवाबगंज से गाड़ी मंगाई गई और हमारे FSO साहब भी आए थे मौके पे, और जब गाड़ी कंट्रोल में हुई गई थी तब। लेकिन कंट्रोल में है क्या मानेंगे, लेकिन बुझ नहीं पाई, अभी भी धुआं निकल रहा है, थोड़ी बहुत आग अभी भी है। क्योंकि ये जो है जूतों की आग है, ये रबड़ वगैरह होती है, जब पानी इसमें स्लिप हो जाता है, जब तक जो ये सामान हटेगा नहीं तब तक जो धुआं निकलने की संभावना बनी रहती है। सुख जाएगा, सुख आएगा, करेगा जो भी भलाई के काम, उसका ही नाम रह जाएगा। क्या नाम है आपका? लीडिंग फायरमैन हरिओम सिंह। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हैं? आपकी फायर स्टेशन नवाबगंज। अच्छा, तो आग पे काबू पा लिया गया है? आग इस टाइम पूरे कंट्रोल में है
और FSO साहब की देखरेख में आग को पूरा रूप से बुझा लिया गया है। कौन है FSO? FSO सोनकर साहब है। अच्छा, सोमदत्त सोनकर साहब। कितने लगभग फायरमैन लगे होंगे इस पूरी आग बुझाने में? इस टाइम कम से कम 25 लोगों का स्टाफ लगा हुआ है। 3 गाड़ी लगी हुई है लगातार, नवाबगंज, बरेली और बहेड़ी फायर स्टेशन, तीनों फायर स्टेशनों की गाड़ी इस टाइम काम कर रही है और आग पूर्ण रूप से कंट्रोल में। लोग बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कुछ गाड़ियां इलाहाबाद भी गई हुई हैं कुंभ में। हाँ, यहाँ से 2 गाड़ियाँ जो है बरेली से कुंभ मेला गई हुई है। स्टाफ भी काफ़ी गया हुआ है, लेकिन फिर भी सीमित साधनों के बावजूद आग को पूर्ण रूप से कंट्रोल। नुकसान लगभग कितने का हो गया होगा? नुकसान अभी बाद में इनसे पूछ के बताया जाएगा। आना जाना लगा रहेगा, सुख जाएगा, सुख आएगा।